हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय अनदर व्लॉग। आज मैं आपको बताऊंगा भाई मैंने अपने DJI के लिए जो माइक खरीदा है ना, वो कौन सा लिया है। अब तक मैंने भाई कम से कम 8 या 10 माइक खरीद लिए होंगे, जिसमें से एक तो मैं आपको दिखाता हूँ। ये टाइप सी का माइक है। ये मैंने लिया था, इसको मैंने रिकॉर्डिंग पे लगाया तो भाई आवाज ना इतनी मजेदार नहीं आई। आवाज थोड़ी दबी दबी सी या कट कट के बीच में आवाज आ रही थी। ये माइक मेरे को पड़ा था मेरे ख्याल से 900 या 1000 रुपए के आसपास। तो ये मेरे को अच्छा नहीं लगा। फिर मैंने एक एक्सपेरिमेंट करके देखा। मैंने लिया सैमसंग की AKG की हेडफोन की तार। वो मैंने ली थी, उसकी बोट की भी मेरे को ठीक लगी, और सैमसंग की जो मैंने ली है ये भी अच्छी लगी। तो ये है अपने पास सैमसंग का AKG का हेडफोन। ये देख रहे हो, ये भी टाइप सी है। इसमें भी टाइप सी का सॉकेट लगा हुआ है। ये अपने एक्शन कैमरा में ना सीधा सीधा लग जाता है। ये देखो, ये टाइप सी का है। तो ये अपने एक्शन कैमरे में लगा के इसको मैंने मोटो व्लॉगिंग में यूज किया। भाई आवाज तो मेरे को सही लगी। मैंने उस टाइम व्लॉग नहीं बनाया था, मगर अब मैं इसको जा रहा हूँ टेस्ट करने दोबारा। इसको मैं व्लॉग में डालूंगा। इसमें आपको दिखाता हूँ इसकी आवाज कैसी है, और अलग अलग लेवल पर रिकॉर्ड करेंगे। रेजोल्यूशन वो रहेगा 2.7 का, वाइड एंगल रॉक स्टडी मोड पर रहेगा। बाकी इसका जो गेन है उसको मैं अलग अलग लेवल पर चेक करके वो दिखाता हूँ आपको कि इसकी आवाज कैसी आती है। चलो मिलते हैं अपने मोटो व्लॉग पर। चलो भाई, हमने रिकॉर्डिंग कर दी इसकी ऑन, और हमने इसको रखा हुआ है -5 पर। -5 पर लगाने के बाद उस पर AKG की मैंने वायर लगा रखी है सैमसंग वाली। उसका नॉइज ना आए वही चेक करना है। आवाज अच्छी आनी चाहिए। ज्यादा तेज बोलूंगा तो आवाज थोड़ी फट रही है, ये तो मैंने पहले वालों में भी चेक कर लिया। इसमें चेक करेंगे आवाज कैसी है। ओहो, इसका तो मैं हेडफोन कान में लगाना भूल ही गया। चलो अभी ये वाला ऊपर उतर जाऊं, उसके बाद में वो लगा के देखता हूँ। उसमें आवाज मेरी पता लग जाती है। हैंड टू हैंड ही ऑन करूंगा तो चला के चेक कर सकता हूँ। तो अभी तो मैं धीरे बोल रहा हूँ, इसलिए मेरी आवाज भी उम्मीद है धीरे ही आ रही होगी। यहाँ पर बस अड्डा बनाने को कह रहे हैं भाई, देखते हैं कब बनेगा। हम जाएंगे सीधे सीधा ISBT होते हुए। लंबा रूट लूंगा। यहाँ तो भाई राइट हैंड पे सारा ट्रैफिक ट्रैफिक दिख रहा है। थोड़ा सा लंबा रूट लेके देखते हैं। आवाज भी चेक कर लेंगे। क्वालिटी तो खैर मेरे को पता है बढ़िया ही आएगी। टाइम जो हो गया है हमारा 550 टाइम हो चुका है। तो मेरे को आवाज चेक करनी है। आवाज से मतलब है मेरे को। हो तिरंगा झंडा। भाई थोड़ी धुंध भी है उधर, बलसवा झील जो है ना सारी, वहां पे धुंध धुंध लग रही है इसलिए। अब ओस कहे पोल्यूशन कहे क्या कहे पता नहीं, मगर है धुंध। ठंड है अभी थोड़ी सी। चलो यहाँ पे पहले मैं हेडफोन की तार अपने कान पे लगाऊं। इसका जो गेन है वो मैंने कर दिया +5 पर। अब +5 पर मेरी आवाज देखूंगा मैं कैसी आएगी। इंडिकेटर बंद करना ही भूल गया। और स्पीड चलानी है हमें 80 पर मिनिमम, तभी हमारे को पता चलेगा। क्योंकि हमारी जो राइड होती है वो 90-100 इसके आसपास हमारी बाइक चलती है। अब हम चल रहे हैं 80 पर, 80 प्लस पर ही आ गए। तो +5 पर विंड नॉइज कैसी आएगी। अभी मैं चुप होता हूँ, देखता हूँ हवा का झोंका कैसा आता है। भाई मेरे को तो थोड़ा मेरे कानों में विंड नॉइज लग रहा आ रहा है, मगर बहुत कम। मगर मेरा माइक कैसे पकड़ रहा है वो पता नहीं, क्योंकि मेरे को चिन बाउट के नीचे भी ना एक नॉइज के लिए एक आता पर्दा सा, तो मैंने वो भी लगाया नहीं हुआ। वो भी देखेंगे, लगवा लेंगे। नॉइज लेवल कर दी है -10 पर। -10 पर देखता हूँ आवाज मेरी फटेगी या कैसे होगी। आवाज थोड़ी सी ना डिफरेंट हो जाती है, थोड़ा सा वॉइस ओवर हो जाता है, जैसे वॉइस चेंज हो जाती है। मैं बोलूंगा कुछ और, वो उसमें आवाज आएगी अलग तरीके से। तो इसलिए मैं उसको ज्यादा छेड़ता नहीं हूँ सेटिंग को। 5-7 के आसपास रहेगा तो ज्यादा अच्छा है। मगर अब मैं -10 पे करके देख रहा हूँ, -10 पे आवाज में क्या फर्क आएगा। अभी मैं जाऊंगा अपने ITO वाले उसके लिए, फ्लाईओवर के लिए, तो वहां पर हमारे को स्पीड मिल जाती है। तो वहां पर विंड नॉइज का भी आइडिया आ जाता है ज्यादा अच्छे से। आउटर में इसलिए नहीं गया कि मैं हर बार वहीं जाता हूँ, बार बार जा जाके भाई थक गया। तो मैं सोचा इस बार ISBT से होते हुए निकलते हैं, उधर से निकल लेंगे। ये है मोनेस्ट्री। यहाँ पे भाई मुंह खोल के पैसे बोलते हैं। 100 रुपए के बोल देंगे सीधा 1000 रुपये। अब तोड़ो, कितने तोड़ोगे आप। 100 रुपये आप बोलोगे नहीं, और 200-300 में वो आराम से आपको दे ही देंगे। ये बड़ी चालाकी करते हैं यहाँ पर। और यहाँ होती है यमुना पूजा। यहाँ घाट बना हुआ ये वाला, यहाँ पे यमुना पूजा भी होती है। अब भाई मैंने इसका गेन कर दिया -7। -7 के गेन पर मैं इसको रिकॉर्ड करूंगा अपनी आवाज को, विंड नॉइस का, और थोड़ा सा हमारा साथ जो ट्रैफिक चल रहा है उसका, और मेरी आवाज का। दोनों तीनों बढ़िया आनी चाहिए।
5 पर भी बढ़िया थी, 10 पर भी मैंने अभी चला के देखी, 10 पर भी मेरे को ठीक ही लगी। मैं ये नहीं कहूंगा बेकार है, ठीक है यार, कोई दिक्कत नहीं है उसमें भी। बस थोड़ा सा ये है कि आवाज साइडों की बहुत दब रही है, सिर्फ मेरी मेरी आवाज ही चल रही थी। तो मैं सोच रहा हूँ हल्की फुल्की विंड नॉइज भी आ जाए, 5 पे तो आ रही है, वो तो क्लियर हो गया। अगर मैं मोटर व्लॉग करूँ और मुझे प्रॉपर करना है बिना चेक करे, तो मैं -5 पर भी आराम से कर सकता हूँ, मुझे कोई टेंशन नहीं होगी। मगर मैं और भी ऑप्शन तैयार करके देख रहा हूँ कि 7 में कैसी आएगी, सॉरी -7 पे कैसी आएगी, और -10 पे भी। अब हो गया भाई अंधेरा, रोशनी थोड़ी कम हो गई है, तो अपना नाइट मोड भी कैमरे का एक्टिव हो गया होगा। और आवाज तो मैंने देख ही ली है, अब मैंने दोबारा इसको -5 पे ही कर दिया है। -5 मेरे को थोड़ा ना ठीक लगा, 7 पे भी इतना जचा नहीं, 10 पर मेरे को ठीक है। बाकी जब हम एडिट करेंगे तो हमारे को ढंग से पता लग जाएगा कि आवाज मेरी अच्छी थी या नहीं। देखते हैं यार, अभी एक्सपेरिमेंट ही चल रहा है, ब्लॉग तो हम अभी बनाएंगे, मेरा अभी एक टूर बन रहा है, तो उस टूर पे मेरे को यही यूज करना है। तो मैंने 2-3 एक्स्ट्रा खरीद रखे हैं, अगर एक खराब भी हो गया तो दूसरा, दूसरा खराब हो गया तो तीसरा, तीसरा खराब हो गया तो चौथा। भाई साहब दुकान लगा रखी है मैंने, दुकान, इकट्ठे 3-3 4-4 खरीद लिए, 3-3 4-4, क्योंकि जितने के मेरे को ये मिले हैं ना भाई मार्केट में बहुत महंगे थे। ये तो अपना एक भाई है जिसने हमारे को अपने होलसेल रेट पे दे दिया, जिस रेट पे उनको मिलता है, तो मेरे को उसी रेट पे मिल गया, तो मेरे को फायदा हो गया। अदरवाइज मैं अगर बाजार से लेता ना भाई साहब, 1700 रुपए का एक है, एक 1700 रुपए का एक माइक अगर मैं खरीदूंगा, और सोचो 5 खरीद लिए, मेरी तो बैठा बैठा आवाज लग गई भाई। इससे बेटर तो मैं अपना DJI का नहीं खरीद लूंगा वायरलेस। तो मैंने इसलिए नहीं लिया वायरलेस वाला, क्योंकि उसमें भाई बैटरी का लफड़ा है, 6 घंटे 8 घंटे चलो इतना मैंने बैकअप दे भी दिया, अगर मुझे उससे ज्यादा यूज करना हो तो। और इन केस मैं बोली जा रहा हूँ और मेरी वॉइस वहां पर रिकॉर्ड नहीं हुई, तो वॉइस का बड़ा लफड़ा रहता है। तो मैंने यही सोचा, बेटर यही रहेगा कि भाई वायर वाला ले ले, 24 आवर वो एक्टिव रहेगा। अगर तार टूट भी गई तो कोई बात नहीं, दूसरी लगवा लेंगे, दूसरा माइक खरीद लेंगे। वायरलेस वाले में अगर हो गया काम, तो बैटरी कहाँ से करेंगे भाई, फिर तो लफड़ा हो जाएगा। और वायर टूटना भाई रेयर चांस होता है, जब कहीं हेलमेट अटकेगा, ऐसे इसकी वायर जल्दी से खराब नहीं होगी, क्योंकि मैंने इसके अंदर ना अच्छे से उसको पैक कर दिया है कि वायर के ऊपर कोई असर ना पड़े। जो मेरे माइक तक आ रही है, माइक तक बोले तो मतलब मेरे कैमरे तक आ रही है, सी पोर्ट वाला, वो तार थोड़ी सी बाहर आती है, अदरवाइज सारी हेलमेट में मैंने पैक कर दी है अच्छे से। भाई साहब सामने लाइटें कितनी बढ़िया लग रही है ना अंधेरे में, ऐसे लग रहा है किसी ने जगमग जगमग वहां पे कोई मेला लगा दिया है। और आगे ये देखो हमारे गाड़ियों की लाइटें लाल रंग की, भाई साहब फुल ट्रैफिक लग रहा है। मेरे को वही लग रहा है बिलासपुर के अंदर से निकालनी पड़ेगी गाड़ी अपनी, आउटर आउटर निकलना मुश्किल ही है। ट्राई मारते हैं, देखते हैं भाई, कहीं ना कहीं से तो निकालनी है अपनी बाइक। हाँ जी, अब हम आ गए वापस अपना व्लॉग करके। अब आप मेरे को बताओ भाई, आपको आवाज कैसी लगी। मेरा लास्ट व्लॉग था जब मैं कैंटीन गया था, उसमें आवाज ना बड़ी फटी फटी आई थी। उस टाइम मैंने यूज किया था अपना ये ग्रेनारो का, मेरे पास ये है वायरलेस, तो इसको मैंने यूज किया था। अगर इसको मैं हाफ फेस पे यूज करता हूँ ना भाई, आवाज तो टिच आती है, कोई दिक्कत नहीं होती, मगर फुल फेस में आवाज थोड़ी सी गूंजती है। जब वो गूंजती है, आवाज फटने लग जाती है, तो मजा नहीं आता। तो इसलिए मैं सोच रहा था कि इसके अंदर कोई ऐसा जुगाड़ करूं जो मेरी आवाज गूंजे भी ना, और मेरे को 24 आवर्स के लिए मिले। अब ये जो है, ये बैटरी बैकअप है, ये मेरे ख्याल चलता है 6-8 घंटे, 6-8 घंटे तो ये चलेगा। मगर बीच बीच में जैसे मैं कैमरा बंद कर देता हूँ ना, तो ये कनेक्ट नहीं होता, डिस्कनेक्ट हो जाता है। और कई बार होगा क्या, मैं कैमरा ऑन करूंगा और ये कनेक्ट नहीं हुआ, तो मेरी आवाज नहीं आ रही थी। तो ये मेरे को थोड़ी सी दिक्कत आ रही थी। तो जब भी मैं मोटो व्लॉग करना स्टार्ट करता था, तो पहले मैं माइक चेक करता था कि ये माइक उसके साथ कनेक्ट है या नहीं है। तो इसलिए मैंने वायर वाला चूज किया। तो वायर वाला जब चूज किया, तो मैंने ये खरीदा टाइप सी का। इसमें आवाज फट रही थी, मेरे को मजा नहीं आया। फिर मैंने और एक्सपेरिमेंट करके देखा, फिर खरीदा ये मैंने सैमसंग का, सैमसंग क्या रहा था, सैमसंग का AKG का माइक खरीदा। तो इसकी मैंने जो है ना एक तार काट दी। इसमें माइक में दिखाता हूँ, ये हमारा माइक है। तो ये जो एक्स्ट्रा तार है, ये वाली मैंने इसको काट के माइक के यहाँ से इसको लगा दिया हेलमेट में, और जो दूसरे वाला तार है वो मैंने लगा दिया अपने कान पे, यहाँ लगा। इधर लगा के मैं चेक कर लेता हूँ कि मेरा साउंड जो जा रहा है वो ठीक है या गलत है, वो मुझे पता लग जाता है। तो सेटिंग भी मैंने आपको अलग अलग दिखाई है। इसमें मैंने आपको +5 पे दिखाया, -5 पे दिखाया, -10, 7, 2, अलग अलग मैंने गेन पे इसको चेक करा। तो मैंने जो डिसाइड किया वो यही किया है, या तो -5 या -10, इन बिटवीन मैं इसको मोटो व्लॉग में यूज करूंगा। आवाज मेरी उसमें अच्छी आ रही है, तो मैं वही सोच रहा हूँ कि नेक्स्ट व्लॉग जो बनाऊंगा, जो मैं अब जाऊंगा, मेरा जो लॉन्ग राइड डिसाइड हो रही है, तो मैं उसमें अपना ये वाला AKG का
माइक चेक करूंगा। साथ में लेके जाऊंगा अपना वायर वाला भी, वायरलेस सॉरी, तो उसको भी लेके जाऊंगा। तो वो अगर जरूरत पड़ेगी तो उसको यूज कर लेंगे, अगर नहीं जरूरत पड़ेगी तो हेलमेट में फिलहाल ये वाला तो हमारे पास लगा ही होगा। देखते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में हमारी आवाज कैसे आती है। अगर आपको भी समझ में आए तो आप मुझे बताना कि मुझे +10 -10 जो भी आपको गेन अच्छा लग रहा हो वो मुझे बताना, मैं उस पर भी ट्राई करके देखूंगा। चलो मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में, टाटा।